सो गाइस, 5 इज बैक। 5-1 हम जीत गए अगेंस्ट सेविया। हम सब ने अपने अपने प्रिडिक्शंस दिए थे और बट नो बडी प्रिडिक्टेड 5-1 होने वाला है। तो सबसे पहले फारूक भाई आपसे शुरू करते हैं। 5-1 स्कोर लाइन, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट स्कोर लाइन, बट आपने प्रिडिक्ट किया था कि इतना अच्छा खेल जाएगी बारसा? नहीं, मैंने ऑनेस्टली मुझे लगा था कि टाइट गेम होगा। हम्म। क्योंकि जब भी बार्सिलोना इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आती है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करती नजर आती है। लेकिन अभी फ्लिक के अंडर हमने पिछली दो जो ट्रांसफर ब्रेक्स देखी हैं, सॉरी इंटरनेशनल ब्रेक्स देखी हैं, तो उसमें ये वाला मैच भी हमने काफ़ी अच्छा खेला, पिछला गेम भी हमने अच्छा खेला था। और पहले 10-15 मिनट में थोड़ा सा लगा हमें कि यार थोड़ा गेम स्लो चल रहा है, और कुछ हमें भी काउंटर अटैक्स पड़े थे सेविया की तरफ से। लेकिन एक पेनल्टी आई, गोल स्कोर हुआ, उसके बाद से फिर गेम जो है ना वो वन साइडेड ही चलता गया। तो बार्सिलोना ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गेम को, और मेरे ख्याल से जो पहले हाफ में हमने 2-3 गोल स्कोर कर दिए थे, उसके बाद से अच्छी चीज़ ये हुई कि हमारे जो मेन प्लेयर्स थे उनको रेस्ट भी मिल गया, नए बच्चों को भी मौका मिल गया, और फिर कॉन्फिडेंस भी जो है ना आपका बिल्ड हो गया। साथ और अ, ओपिनियन? जी बिल्कुल यार। और हम लोग अभी इतने दिनों से इनफैक्ट हम लोग बात कर रहे थे कि यार जस्ट इंटरनेशनल ब्रेक के बाद सेविया को खेलना है, बायर्न को खेलना है, रियल मैड्रिड को। बट हम लोग का मेन फोकस था कि यार बायर्न और रियल मैड्रिड का मेन है, सेविया के गेम में हो सकता है हम लोग थोड़ा रेस्ट दे दे प्लेयर्स लोग को। हो सकता है क्योंकि प्लेयर्स लोग भी इंटरनेशनल ब्रेक, अब तो ब्रेक नहीं रहता है, उसमें भी जाके लोग ड्यूटीज पे रहते हैं। तो वी वर लाइक कि यार कोई इंजरीज ना हो या कुछ नहीं हो। और जैसे लक्ष्य भाई आपने बताया था कि सेविया गेम विल बी अ वेरी गुड वार्म अप गेम फॉर रियल मैड्रिड एंड बायर्न। तो वो एक बहुत अच्छा हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी था कि यार सब हम लोग अपने प्लेयर्स को टेस्ट आउट कर ले। गावी जैसे इंजरी से आया, उसको भी थोड़े मिनट्स मिल जाए, फाटी को भी अपना थोड़ा फॉर्म फाइंड करने को मिनट्स मिल जाए एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे सेविया के अगेंस्ट जो स्टार्ट हुआ, हम लाइक बहुत इजी स्टार्ट मिल गया कंपैरेटिवली। लाइक जैसे लगा था हम लोग को कि हो सकता है स्ट्रगल करेंगे, या फिर कई पार्ट्स में हम लोग को लगा था कि सेविया का डिफेंस ब्रेक डाउन नहीं होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लेयर्स एक्स्ट्रा कुछ फेंकने पड़ेंगे। बट नहीं हुआ। वो एक गोल आने के बाद वो सेविया का पूरा मतलब लाइक कॉन्फिडेंस ही टूट गया। दे वर नॉट एबल टू लाइक काउंटर बार्सिलोना एनीथिंग। उसके बाद सेविया वाला कि यार बस बार्सिलोना को हम लोग जैसे भी करके डिफेंड कर ले। लेकिन फर्स्ट हाफ 3 गोल्स किल्ड देम कंप्लीटली, और सेकंड हाफ में तो यार वो लोग का उतना उम्मीद लग भी नहीं रहा था। जो भी गोल वो लोग मार रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो लोग के लिए ऑफ साइड हो जा रहा था। वेरी गुड लाइनअप की तरफ बहुत अच्छा स्टिक किया हांसी फ्लिक ने, वेरी गुड गेम प्लान उसने बनाया था। एंड द वेरी नाइस थिंग अबाउट द गेम वाज कि यार हांसी फ्लिक ने सब मेन प्लेयर्स लोग को इसमें रेस्ट भी दे दिया। आपने 60-65 मिनट के अंदर देख लिया होगा कि सब सब्स्टिट्यूशंस भी आ गए, मेन प्लेयर्स को रेस्ट भी मिल गया, एंड नाउ दे आर फ्रेश एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग गेम्स। तो ओवरऑल गुड पैकेज। अग्रीड। शुरुआत के 10-15 मिनट्स जब हम बात कर रहे थे फारूक भाई और मैं स्ट्रीम पे कि हमें लगा था कि हार्ड फॉट विक्ट्री होने वाली है, बिकॉज इट लुक लाइक वी आर नॉट क्रिएटिंग चांसेस, इट लुक डिफिकल्ट, लुक लाइक अ गेटाफे गेम, बट टर्न्ड आउट टू बी अ विलेरियल गेम। थोड़े लाइनअप में भी हमारे चेंजेस हुए। एरिक गार्सिया वाज सपोज टू स्टार्ट बट नहीं हुए। आई एक्सपेक्टेड फ्रैंकी डियोंग टू स्टार्ट। चलो उस बारे में बात करते हैं, थोड़ी निटी ग्रिटी पिकिंग करते हैं मैच के बारे में। 15 मिनट्स के बाद एकदम से फ्लिप हो गया, लेकिन शुरुआत के 10-15 मिनट्स आपको कैसा लगा? एंड ऑल्सो द लाइनअप के बारे में क्या कहना है आपका? फारूक भाई आपसे शुरू करते हैं। एक तो मैंने आपको कहा ना कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आए, शायद वो जो 10-15 मिनट थे ना, तो थोड़ा सा वो मैच टाइम हम लोगों को ग्राउंड के ऊपर गुजारना था। थोड़ा सा एक आपका मैच के अंदर होता है ना, एक मैच फील आ जाना, तो वो मैच फील एक मिसिंग लग रहा था पहले 10-15 मिनट के अंदर, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो जैसे ही एक पेनल्टी मिलती है, हम लोगों ने थोड़े से चांसेस क्रिएट किए, तो हम लोग पूरा मैच के अंदर आ गए थे। एरिक गार्सिया, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि वो लग यही रहा था कि मैंने जो लाइनअप देखा था तो एरिक गार्सिया ही स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने फिर अभी पढ़ा है कि उनको कुछ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, जिसकी वजह से एकदम से चेंज किया। तो पैड्री और कसाडो हमें नजर आए मिडफील्ड के अंदर, और फिर रफीनिया को कैम पोजीशन के ऊपर खिलाया गया। तो अब वही बात है कि आप पहले 10-15 मिनट के अंदर ही जो है ना वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए आपको आप नजर आए हो। उसके बाद से गेम आपने पूरा का पूरा जो है ना वो बना लिया, और साथ में भी बिल्कुल सही बात की कि यार मतलब ये जिस तरह से हम लोगों ने अपने प्लेयर्स को रेस्ट भी करा दिया, अच्छी मार्जिन से विक्ट्री भी निकाल ली, मतलब सब कुछ ही आपने कर लिया इस गेम से। और अगला टेस्ट काफ़ी मुश्किल गेम है। मुझे जो आज की गेम में जो थोड़ी सी चीज़ एक नज़र आई वो ये थी कि एक ओल्मो को थोड़ा सा मौका मैं मेरे ख्याल में नहीं दिया, जो कि मैं समझ रहा था कि उसको मौका मिलेगा। और उसके अलावा फ्रैंकी डियोंग,
क्योंकि उसके बारे में भी फ्लिक ने ये बात कही थी कि यार कल तो काफी बुरा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा जो है ना उसकी इंजरी सीवियर लग रही थी, लेकिन आज उसने कहा था कि वो काफी बेटर नजर आ रहा है और सेकंड हाफ में उसको मौका मिलेगा। अब मैं ये चाह रहा था पर्सनली कि इन दोनों प्लेयर्स को कम से कम 10-10 15 मिनट मिल जाते, ताकि अगली गेम के लिए ना थोड़ा सा वो मैच फीलिंग एक उनको मिल जाती। लेकिन जाहिर बात है कि फ्लिक बेहतर समझते हैं कि उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है। हमने गावी को देखा और गावी आए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ओल्मो के साथ स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन फर्मीन लूपेस और गावी को मौका मिला, तो आई थिंक दे आर इन मच बेटर शेप। एंड टू बी ऑनेस्ट, जैसे अगर हमने एक चीज हम सब ने नोटिस की, और ये हम लोग हर मैच के पहले और बाद में भी बोलते हैं कि यार हांसी फ्लिक का जो सिस्टम है ना, इट्स लाइक काफी अडेप्टेबल है। लाइक चलिए उसका गेम प्लान एक ही रहता है, बट वो कई बार उसका वो जो उसका जो माइंडसेट रहता है वो थोड़ा अडेप्टेबल रहता है। लाइक उसका जो ऑन फील्ड जैसे गेम वो लोग का शुरू होता है, हमने हर मैच में देखा है हांसी फ्लिक के अंडर कि यार पहले 5-10 मिनट बार्सिलोना थोड़ा अपना फुटिंग फाइंड करती है। वो ये देखते हैं कि ओपोनेंट कैसे शेप अप हो रहा है, ओपोनेंट का लाइक अटैकिंग वेज क्या है, क्या वो काउंटर पे खेलेंगे, क्या वो अपने फुल बैक्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं, और उसी हिसाब से देन द टीम मूव्स फॉरवर्ड। तो ये हांसी फ्लिक के अंडर हमने देखा है काफी ज्यादा। और लाइनअप में हाँ जी, सबने देखा था कि यार एरिक गार्सिया स्टार्ट करने वाला था, बट ड्यू टू सम डिस्कम्फर्ट उसको हटाया गया। तो वहां पे फिर आप दूसरे प्लेयर्स को लाए। फिर यार इनफैक्ट मैं भी सोच रहा था कि यहाँ पे फ्रेंकी डियोंग स्टार्ट करेंगे मैच को, बट एनीवे अब हांसी फ्लिक उनकी फिजिकल कंडीशन को लाइक मद्देनजर रखते हुए ये भी देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट गेम्स हमारी आ रही है, उनके ऊपर भी हमें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को यूज करना है। और सेविया गेम जो है वो हमारे लिए एक वार्म अप गेम टाइप का भी था, एक इंपॉर्टेंट गेम भी है, नो डाउट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप कर देते देन आप अगला मैच रियल मैड्रिड के अगेंस्ट आप थोड़ा प्रेशर में जाते। तो सब चीज को प्लान करके हांसी फ्लिक ने अपनी लाइनअप उतारी, एंड द गुड थिंग इज एवरीथिंग वर्कड आउट वेल। फर्स्ट हाफ में ही आपने एक अच्छी बढ़िया लीड ले ली, और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस थे कि आप और प्लेयर्स को यूज कर सकते हैं। अब इनफैक्ट मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे गावी आएंगे, टू बी ऑनेस्ट। मैंने सोचा था उसको एक आध मैच और रेस्ट देके उतारा जाएगा, बट हांसी फ्लिक वाज लाइक कि चलो यार जब गावी आ ही गया तो उसको थोड़ा खिला ही दे हम लोग। और उसके बाद जो बच्चे लोगों को भी खिलाया, हलामाशा के किड्स को, जैसे पाब्लो टोरे 2 फैंटास्टिक गोल्स। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने जेरार्ड मार्टिन को आते हुए देखा। उसके बाद और भी सब प्लेयर्स, फिर या फाटी को भी आज फुटिंग मिल गई। तो फ्लिक ने अपना मिक्स एंड मैच करके एक बढ़िया आज हम लोग को डिस्प्ले दिखा दिया, और ये भी दिखा दिया कि दैट वी आर रेडी, और हमारे प्लेयर्स को इनफ रेस्ट भी मिल चुका है। Now I want to talk about positives. 2 goals by Robert Lewandowski, 2 goals by Pablo Torre. Lewandowski वही सेम प्लेयर है जिसको हम लास्ट सीजन तक बोल रहे थे लेवा आउट, he was not performing. We all know the reason, सर्विस नहीं मिल रही थी. And Pablo Torre is one of those players जो बारसा छोड़ के जिरोना में एक साल खेल के वापस आए हैं. We have already seen him score, we have already seen him assist. So let's first talk about Lewandowski and then Pablo Torre. लेवेंडोस्की तो वो लेवेंडोस्की नजर ही नहीं आ रहे भाई जो लास्ट सीजन में थे। लास्ट सीजन में आपने खुद ही कहा कि यार गालियां दे रहे थे हम लोग सब कि यार बंदा डिक्लाइन के ऊपर है, नहीं इससे हो पाएगा। अगले सीजन में जब मतलब फ्लिक भी आ रहे थे तो हमें फ्लिक के ऊपर भी डाउट्स थे कि यार ये ट्रस्ट कर रहा है लेवेंडोस्की के ऊपर। लेकिन भाई देखिए अभी अब स्टीम के ऊपर भी हम बात ही कर रहे थे ना, वहाँ पे एक कमेंट भी आया था कि चावी को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था मीडिया में, तो वहां पर यही बात मैंने कही थी कि यार कहीं ना कहीं आप देखो ना कि वही टीम लेकर हैंसी फ्लिक अभी चल रहा है। मुझे बुरा लगा कि चावी के बारे में बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए, बहुत ही नेगेटिविटी जो है मीडिया में आई थी। लेकिन आप देखो कि उसी टीम को लगभग ऑलमोस्ट वही टीम है, उसी टीम को फ्लिक ने बिल्कुल चेंज कर दिया। आप 4-4 5-5 7-7 गोल मार रहे हो हर गेम में। और अभी लेवेंडोस्की के जो मैंने स्टैट्स देखे हैं, 10 गोल मार चुका है वो ला लीगा में। और दूसरी तरफ रियल मैड्रिड के मैंने देखा है तो वहां पर उनकी जो विनी जूनियर है, अम्बापे, बेलिंगम और रोड्रिगर है, उनके 9 गोल हैं। उन चारों के 9 गोल हैं और इसके 10 गोल हैं। तो मतलब इसका मतलब एक है लेवेंडोस्की एक तो गोल स्कोर कर रहे हैं, दूसरी चीज आप ये देखो कि उसकी इन्वॉल्वमेंट गेम के अंदर कितनी ज्यादा है। थोड़ा डीप भी आके खेलते हैं, 1-1 सिचुएशन में भी वो बेटर नजर आ रहे हैं, पासिंग उनकी अच्छी हो रही है, उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी जा रही है लामीन जमाल के साथ, रफीनिया के साथ। एक दूसरे की केमिस्ट्री जो मतलब उनके साथ जो केमिस्ट्री उनकी बनी है वो बहुत अच्छी बनी है। एक मौका बहुत अच्छा आज मिला था जहां पर उन्होंने एक गोल 1-1 सिचुएशन में मिस कर दिया। थोड़ा सा सेल्फिश हो गए शायद, अगर वो फती को बॉल खिला देते तो फती का गोल आ जाता।
लेकिन खैर स्ट्राइकर के लिए मेरे ख्याल से इतना तो जस्टिफाइड है कि यार वो थोड़ा सेल्फिश हो जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही आपके मेन स्ट्राइकर वही है, तो वो तो बनता था। लेकिन लेवेंडोस्की का मेरे ख्याल से रिवाइवल हुआ है, और कहीं ना कहीं वही पुराना लेवेंडोस्की जो हमें बायर्न में नजर आता था या डॉर्टमुंड में नजर आता था, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बार्सा में भी नजर आए, क्योंकि एज बढ़ती जा रही है। लेकिन हमें अभी तक आप देखो तकरीबन 10 गेम्स हमने खेल लिए और 10 में 10 गोल मार दिए, और आपको क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यार लेवा का तो लग रहा है बिल्कुल, मतलब वो एक तो रीबर्थ हुआ है बिल्कुल हांसी फ्लिक के अंदर। मैं इनफैक्ट मैं खुद इस चीज पे गिल्टी हूँ, मैं खुद ट्वीट करता था लेवा इट्स टाइम टू लर्न अरेबिक और ये सब चीज। लेवा अब टाइम हो गया है आपका जाने का। बट जैसे ही हांसी फ्लिक आया तो हांसी फ्लिक के अंडर हमने देखा है कि लेवेंडोस्की का बैलन डॉर सीजन था, बैलन डॉर नहीं मिला उसको सीजन में। एनीवे तो हांसी फ्लिक के अंदर ही हैज परफॉर्म वेरी वेल, और टू सम एक्सटेंट मैं तो ये भी बोलता हूँ कि हांसी फ्लिक का जो गेम प्लान है वो लेवा को बहुत अच्छे से सूट करता है। बट लास्ट सीजन में आप देखेंगे उसको कई बार ड्रॉप करके खेलना पड़ता था उस जावी के सिस्टम में कि हमें बॉल रख के खेलना है उसमें। यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट अटैक्स बन रहे हैं, एरियल थ्रेट्स काफी ज्यादा बन रहे हैं। हम लोग इतने क्रॉसेस नहीं डालते थे, बार्सिलोना वाज नेवर नोन फॉर गुड क्रॉसेस नहीं डालते थे, लेकिन यहाँ पे फुल बैक्स को बहुत खतरनाक तरीके से यूज किया जा रहा है, विंगर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है, डबल ऑप्शंस रह रहे हैं, आप क्रॉस से भी खेल रहे हैं, आप अंदर से भी आके खेल रहे हैं। तो लेवेंडोस्की तो लग रहा है बिल्कुल, मतलब काफी अच्छा स्पार्क दिख रहा है उसके अंदर, एंड ही इज लुकिंग फिटर। उसका फिजिकल अपीयरेंस भी, उसका फिजिकल गेम भी काफी अच्छा लग रहा है, एंड इज कंबाइनिंग विद द स्क्वाड वेल। प्लस लेवा हमारी टीम के लाइक जितने भी प्लेयर्स है सब में से आई थिंक मोस्ट सीनियर है, तो उनके लिए भी लेवा एक रोल मॉडल की तरह काम कर रहा है, और जब लेवा अच्छा खेलेगा तो बाकी प्लेयर्स भी काफी अच्छे खेलेंगे। तो वही चीज है बेसिकली कि अगर लेवा को उसको सर्विस देंगे आप, तो ही स्टिल दैट वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर दैट वी नो। ही इज नॉट व्हाट ही वाज इन बायर्न, इज नोवेयर नियर, मतलब नॉट इवन 60-70%, बट हाँ समवेयर अगर आप लेवा को देखेंगे तो हाँ ही स्टिल गॉट दैट एनिमल इन हिम टू स्कोर गोल्स। मतलब वो बीस्ट वाले शॉट्स मार मार के गोल नहीं मार रहा। हम्म फॉक्स इन द बॉक्स है लेवा राइट नाउ, बट गुड इनफ। 60-70% हम्म of Leva of those days is still good for Barcelona. Yes. Now let's talk about the moment of the match. गावी, मैंने इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन, इतनी ज़्यादा ओवेशन लास्ट टाइम मेसी के लिए देखी थी, जब एक बार मेसी इंजर होके वापस आया था। सेम वो उनने अपना बिब उतारा, वो वार्म अप कर रहे हैं तो वार्म चैंट्स, अप। वार्म अप करने में चैंट्स मिल रही है। सेम गावी गॉट द सेम ओवेशन, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही गॉट द कैप्टन्स आर्म बैंड। मतलब गूज बम मोमेंट था। मैं लिटरली म्यूट पे मैच देख रहा था, मैंने अनम्यूट किया अपनी स्ट्रीम को, मैंने म्यूट किया, मैंने कहा ये मेरे को सुनना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। आई वांट टू नो योर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस। आपने कैसे एक्सपीरियंस किया इसको? बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगा। देखिए गावी अभी ना इतना मेच्योर प्लेयर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जिस तरह से उसको रिसेप्शन मिला और मुझे वाकई गुज़बम्प्स आ रहे थे, और मुझे ऐसे ही लगा कि एक बहुत बड़ा प्लेयर जैसे मेसी जैसा, मेसी को रिसेप्शन जैसे आपने एग्जांपल दी वो चीज़। और आप ये देखो यार, एक वो डिजर्व भी करता था। पिछला सीजन जब गावी इंजर्ड हुआ तो आपका सीजन जो है ना वो डिजास्टर की तरफ चला गया। जैसे ही गावी इंजर्ड हुआ था उसके बाद से आप मैचेस हारना शुरू हो गए, आप ला लीगा की रेस से बाहर हो गए, आप मतलब उसके अलावा जितने डोमेस्टिक कंपटीशन थे वहां से आप आहिस्ता 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 करके निकल गए। आपने ये देखा कि वो 5 मिनट खेला है बंदा, 85 मिनट के अंदर वो आया, ठीक है, 95 मिनट में गेम खत्म हुई, जो एक्स्ट्रा टाइम मिला के सारा कुछ वो 10 मिनट के तकरीबन वो खेला है। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वो जो एनर्जी लेकर आता है, ठीक है, आपने देखा कि आप उसके कुलीग को फाउल पड़ा तो वो एकदम खड़ा हो गया सामने जाके कि भाई तूने उसको टच कैसे कर दिया, ठीक है। जब तक गावी ग्राउंड में रहता है आपकी बार्सिलोना की टीम जो है ना उसके अंदर एनर्जी खत्म नहीं होती। तो एक बंदे से क्या होता है कि पूरी टीम मोटिवेट हो जाती है। और अभी गावी मतलब आपको एज मतलब जिस तरह से वो खेलता था वो एनर्जी आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगी उसके अंदर। लेकिन जो उसका पैशन है, जो जिस तरह से वो एक अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ एक एनर्जी लेकर आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है। देखिए आप उसको, मैं आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से आपको मैं कंपेयर करूंगा कि आपने विनी जूनियर देखा है रियल मैड्रिड में, लोग उसको हेट करते हैं, कोई बुरा मानते हैं उसको कि यार वो बिला वजह में करता है, कुछ करता है, लेकिन यार क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्लेयर्स मोटिवेट जरूर होते हैं। वो आता है उसके उसके अगेंस्ट, वो किसी ऐसे स्टेडियम में खेल रहा होता है, अवे खेल रहा होता है,
लोग उसको गालियां दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब वो उस तरह के जेस्चर्स पास करता है ना, तो क्या होता है कि उसकी अपनी टीम मोटिवेट जरूर होती है कि हाँ यार अब तो हम इनको बताएंगे, अब तो नहीं छोड़ेंगे हम इन्हें। तो वो चीज कहीं ना कहीं ना आपके अगेंस्ट जा रही होती है, वो आपके काम आ जाती है। तो यही चीज जो है ना गावी की एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एनर्जी लेकर आता है, और ये एनर्जी बिल्कुल चावी के अंडर, जो हमारे पिछले कोच थे उनके अंडर वो चीज मिसिंग थी। जैसे ही गावी गए थे उसके बाद भाई हमारी जो फुटबॉल थी ना, वो बिल्कुल डिजास्टर की तरफ चली गई थी। यार एक्चुअली मुझे भी गूज़बम्प्स आ गए थे। मतलब बिल्कुल मैंने भी सेम चीज़ किया, स्ट्रीम म्यूट किया। मतलब कि ये मोमेंट सुनना है बिल्कुल, क्योंकि मुझे वो मोमेंट याद आ गया मेसी का, जब वो यूसीएल वाला मैच चल रहा था, मेसी इंजर्ड था और जैसे ही मेसी पिच पे चढ़ा पूरा स्टेडियम इरप्ट कर गया। टू सम एक्सटेंट वही वाली फीलिंग बहुत दिनों बाद मतलब एक देखने को मिली यार, ये मोमेंट कितना ब्यूटीफुल है। मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गावी इज़ कमिंग बैक, उसका मतलब ही गावी इज विल डू एनीथिंग फॉर बार्सिलोना, और वो हमने देखा है कि यार वो चाहे लास्ट सीजन हो या उसके पहले वाला सीजन हो, वी वर लाइक यार ये जो छोटा लड़का आया है, नया प्लेयर है, तो इमीडिएटली उसने सबका दिल जीत लिया क्यों करके, बिकॉज ऑफ हिज पैशन, बिकॉज ऑफ हिज गेम, उसका वर्क रेट। बहुत लोग बोलते थे इसका एक्स फैक्टर क्या है, ये क्या कर लेता है पिच पे। अच्छा भाई वो सब कुछ कर लेता है, वो गोल भी मार देगा, असिस्ट भी मार देगा, डिफेंस भी कर देगा तुम्हारे लिए। पूरा मैच वो 90 मिनट भागते रहेगा, कितने बार ओपोनेंट के वो अटैक्स रोकता है, इंटरसेप्शन करके, टैकल मार के, डर्टी टैकल मार के, अपनी टीम के लिए येलो कार्ड, रेड कार्ड, मार खाने को, पिटने को, सब चीज के लिए गावी तैयार है। तो वो पैशन हमें गावी के अंदर दिखता है। अब यार जैसे फारूक भाई ने बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली गावी जब जावी के अंडर हमारा जो सीजन चल रहा था, जैसे ही गावी इंजर्ड हुआ, वी वर लाइक मतलब खत्म हो गया था, मिडफील्ड में वो जान ही नहीं दिख रही थी कि हो कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा। बट नाउ फाइनली यार गावी इज बैक, एंड आई होप फ्लिक इसको आराम से इंस्टिल करे, बहुत ज्यादा मतलब प्रेशराइज नहीं करना है, बिकॉज एसीएल वगैरह की जो इंजरी होती है दैट इज वेरी बैड, हमने देखा है। और अगर आराम से हांसी फ्लिक इसको अपने सिस्टम पर डालेगा, देन ही कैन टर्न आउट टू बी अ बीस्ट, नेक्स्ट लेवल बीस्ट, नो डाउट। ट्रू हाँ, ट्रू। एक चीज ऐड करूंगा कि गावी जिस तरह का प्लेयर है ना, वो बना ही मेरे ख्याल से हैंसी फ्लिक के सिस्टम के लिए है। क्योंकि फ्लिक भी जिस तरह से अपने प्लेयर से प्रेसिंग करवाएगा, उसको 90 मिनट तक जो है ना वो प्लेयर्स 100% एनर्जी के साथ चाहिए होते हैं, गावी वैसा ही प्लेयर है। अग्रीड अग्रीड। सो 5-1 हम जीत गए। फर्स्ट 3 जो हमारे हर्डल्स हैं, फर्स्ट हर्डल क्रॉस्ड। नाउ द बिगर चैलेंज, बायर्न म्यूनिख मिडवीक। क्या लग रहा है? बायर्न म्यूनिख आई थिंक 4-0 जीती अपना मैच, हम 5-1 जीते हैं। योर टेक ऑन द बायर्न गेम? सर टक्कर की गेम है, ठीक है, क्योंकि हम 7 मारते हैं, वो 9 मारते हैं, हम 5 मारते हैं तो वो भी 5 मारते हैं। कल उन्होंने 4 मारे तो हमने 5 मार दिए। तो उधर हैरी केन लगा हुआ है, हैट्रिक पे हैट्रिक मार रहा है, गोल पे गोल मार रहा है, इधर लेवेंडोस्की है। तो मुझे लगता है कि यार बहुत ही कांटे का गेम होगा। लेकिन एज अ बार्सिलोना फैन, शायद पिछले सीजन्स में जब हम बायर्न के अगेंस्ट खेल रहे थे ना, हम कॉन्फिडेंट नहीं थे, हम ये बात बोलते थे कि यार हिल ना जाए कहीं बुरी तरह से, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से वो 8-2 वाला या 4-0 5-0 वाली स्कोर लाइन हमें देखने को ना मिल जाए। तो लेकिन अब ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो हमने अभी गेम्स खेली हैं ला लीगा में, जहाँ पर भी ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम अब बायर्न को जो है ना वो इतनी आसानी से गेम करेंगे, गेम टक्कर का होगा। मुझे ये वाइब्स आ रही है कि बार्सिलोना ये गेम जीत सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम कोई बहुत बड़े मार्जिन से गेम जीतेंगे, बट स्टिल 2-1 3-2 1-0 मतलब इस टाइप का कोई स्कोर लाइन होगी। और मुझे अब जो है ना बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही है इस गेम से। यार टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैं बोल रहा था कि मैं पिछले स्ट्रीम्स में भी, मैं पिछले वीडियोस में भी मैंने ये बोला है कि एवरीथिंग इज ओवर हियर, वो मेंटल ब्लॉक यहाँ पे बैठ चुका है कि यार बायर्न म्यूनिख को खेलना है, बायर्न म्यूनिख को खेलना है। वो उन्होंने हमें मारा, फिर काफी लाइक मेसी, नेमार, सुआरेज भी जब खेल रहे थे उस टाइम भी मतलब हम मैच भी हारे अलायंस जाके, और उसके बाद भी फिर यार 8-2 हुआ, फिर 3-0 4-0 2-0 एंड एवरीथिंग कंटिन्यूड रिसेंट ईयर्स में। तो बट एनीवे वो मेंटल ब्लॉक यहाँ पे बढ़ गया था कि बायर्न म्यूनिख को खेलना है। अभी इस सीजन फिर से बायर्न मिला है, बट इस बार सिर्फ एक ही लेग है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस वी हैव आवर एडवांटेजेस, दे हैव देयर एडवांटेजेस, वी हैव अ फॉर्म ऑन आवर हैंड्स, वी हैव समवन हु नोज बायर्न इन एंड आउट, कैसे वो लोग गेम खेलते हैं, हांसी फ्लिक। वी हैव गुड प्लेयर्स, प्लेयर्स हमारे फॉर्म में है, हम लोग का फॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मैच हमारे होम पे है थैंकफुली, एंड एवरीथिंग इज इन आवर फेवर दिस वे। बट दूसरी तरफ यार बायर्न की तरफ क्या है कि उनका वो मेंटल
जो है वो जिस तरीके का बायर्न गेम खेलता है, अनप्रेडिक्टेबल, एक दिन बहुत कोई छोटी-मोटी टीम से हार जाएँगे, दूसरे दिन बहुत बड़ी टीम को भी वो लोग बिल्कुल रुला के मार सकते हैं। तो वो उनका है। प्लस दे हैव गुड प्लेयर्स, मतलब वो लोग की भी प्लेयर्स कोई खराब नहीं है, दे उनका भी स्क्वाड बहुत अच्छा है। They have Harry Kane, they have Michael Olise, they have Leroy Sané, Michael Olise फाड़ रहा है, Harry Kane फाड़ रहा है, everything is going good for them as well. उनका भी सीजन थोड़ा मतलब रिकिटी रहा है एट सम पॉइंट्स, आप बोलेंगे अंडर विंसेंट कंपनी, बट स्टिल यार मैं तो बोलूंगा बार्सिलोना हैज द अपर हैंड इन दिस। बस वो लोग अपना मेंटल ब्लॉक को हटा के अगर खेले देन इट कुड बी अ गुड गेम फॉर बार्सिलोना, और आई वुडंट प्रेडिक्ट अ वेरी बिग विन, बट आई वुड से 1-0 or 2-0 could be the game, or maybe they'll score one as well, so 2-1 or 3-2, something like that. मेरी प्रेडिक्शन 2-1 है, 1-1 होगा, और बाय द 76-78 मिनट लेवेंडोस्की 2-1। मतलब आई एम जस्ट थ्रोइंग इट आउट देयर, जस्ट थ्रोइंग इट आउट देयर, देखते हैं क्या होता है। बट एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच। आई 5-1 हम जीते, डिड नॉट एक्सपेक्ट 5-1, बट अब बायर्न वाली गेम देखते हैं। थैंक यू साथ, थैंक यू फारूक भाई। क्या